हमारे जिंदा बाबा आसमानी, हम आपको हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस मुबारक सुबह के लिए जो आपने बाफिर से हमारी जिंदगियों में इनायत फरमाई। हम आपके भवन में आकर आपकी हमद और आपकी सताइश करें और उस पाक नाम की जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ, महान, ऊंचा, आदर और सम्मान के योग्य नाम है, उसकी परस्तिश करें। और जो कलाम से हम कलाम होते हैं, जब उसकी बातों को हम अपने अंदर सुन करके उतारें तो उसको अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनाएं कि वह हमारी जिंदगी की एक आदत बन जाए। आप दया करेंगे तो हम वचन के द्वारा बरकतों को पाएंगे। हमें आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा अपने इस छोटे से दास पर अपनी दया को बनाते हुए मुझे अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जो कलाम आज यहां से बोया जाता है वो हमारी जिंदगियों के अंदर अपने प्रभाव को छोड़े। आप दया करेंगे तो आज बड़ी बरकत हम सब जिंदगियों के अंदर ठहरेगी और हम आशीषित होकर के यहाँ से लौटेंगे जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आते हैं। आप दया करिए, हम सबको बरकत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात नबानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह। जोर से बोल सकते हैं जय यीशु मसीह की। उदार होकर के एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि जब वो मेरे और आपके लिए उदार है तो हमारी जुबान क्यों ना उसके लिए खुले और क्यों उदारता से उसके नाम को महिमा दे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। वो हमें भी तो सुनना चाहता है। जब हम अपनी सुनाना चाहते हैं, जब दुआ में कहते हैं कि ऐ खुदावंद तुम्हारी सुन नहीं रहा है, और कई बार वो हमको बहुत अच्छी तरीके से होता है, हमारी धीमी सी एक आवाज निकलती है आंसुओं के साथ में, हन्ना जैसी, हिजकिया जैसी, तो रिस्पॉन्स बनता है। उसकी तरफ से उत्तर आता है। तो आज वो भी तो हमको और आपको आवाज देकर के बताता है और कहता है तू कहां है। तो मैं ऐसी जोर से आवाज दें कि प्रभु मैं कहीं और नहीं, तेरी ही उपस्थिति में हूं और तुझ में हूं। आमीन। क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए आज का हमारा रिस्पॉन्स आदम के समान और आदम जैसा नहीं होना चाहिए जो आदम में था। आदम तू कहां है, धीमी सी आवाज, प्रभु यहां छिपा हुआ, बल्कि मेरी और आपकी आवाज आनी चाहिए प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बना हुआ हूं। और जब हम उसकी उपस्थिति में बने होते हैं तो हम आनंदित होते हैं और हमारी जुबान उसकी महिमा करने से रुक नहीं सकती और रुक नहीं पाती। उसके शब्द थोड़े और छोटे और धीमे और कमजोर नहीं होते। वो तुरही के समान एक ऊंची आवाज को बोलते हैं और वो आवाज हमारे जीवते परमेश्वर तक पहुंचती है और उसको सुन करके वो हमको और आपको बहुतायत की बरकतें देते हैं। आज एक विशेष विषय जिसके ऊपर हम और आप मनन करने जा रहे हैं, A generous spirit, एक उदार आत्मा। बड़ा सुंदर सा वचन है ये और बाइबल में से ही लिया गया और बड़ा खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया गया। एक उदार आत्मा। अभी हम लोगों ने बड़ा सुंदर गीत अंतिम में गाया, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, है ना। शुक्र अदा करूं मैं कैसे
बता, वो तो हमें सब बता चुका है। जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे सच्चाइयों के साथ में, तो पहुंच जाएगा। अब आप सोचो ना, एक छोटा सा शुक्र अदा नूह ने करा जब वो उस पानी के जहाज से बाहर निकल के आया। उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर का शुक्र अदा करा, इस बात के लिए कि वो और उसका पूरा घराना बच गया। सारे उस पानी में मारे गए, लेकिन जो उस जहाज में थे वो बच गए, जो उस नाव में थे वो बच गए। वो नाव बनाने की आज्ञा देने वाला परमेश्वर, नाव की खिड़की दरवाजों को बंद करने वाला परमेश्वर, आदेश देने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर की उस नाव में रहेगा वो बचेगा। और उसका फर्ज बनता है कि उसका शुक्र अदा करें। परमेश्वर की आवाज एक छोटा व्यक्ति नहीं सुन सकता। छोटा इन द सेंस जो उदार ना हो, जो सुनने के लिए उसकी आवाज तैयार ना हो, वो कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उसको जानता है, उसकी पवित्रता को जानता है, उसकी पाकीज़गी को जानता है, उसकी नियत, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, उसकी नेकी, उसकी मोहब्बत को जो जानता है, वो अच्छे से उसका शुक्र अदा करेगा। उसकी नाव में ही सवार रहेगा जो परमेश्वर ने दी, और उसमें रहते हुए उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और वो सिर्फ एक जन को नहीं बचाएगा, वो कई हजारों को। अभी हम लोग गीत गाते हैं, हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तो पवित्र है। मैं सोचता हूं थोड़ी सी लिरिक्स चेंज हो जाए, हजारों का पूरी दुनिया गाए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, हर एक घुटना झुकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही पवित्र है और वही एकमात्र परमेश्वर है। सारी दुनिया गाए और उसका नाम दोहराए कि यीशु तू ही पवित्र, तू ही सच्चा, तू ही जिंदा, तू ही एकमात्र, तू ही परमेश्वर है और तेरा नाम यीशु है। वो टाइटल गायब हो जाता ना, सबका मालिक एक आता है, सबका मालिक यीशु, नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर नाम जुड़ा हुआ है कि तू उसका नाम इमानुएल रखना, जिसके नाम का अर्थ है कि प्रभु हमारे। तो इसलिए बाइबल आज जो हमको सिखाना चाह रही है, हमसे बातें करना चाह रही है, वो है एक उदार हृदय, एक उदार आत्मा। जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के प्रेम को जब देखते हैं कि कितनी उदारता के साथ में उसने अपने प्रेम को मेरे और आपके साथ में व्यक्त किया, तो हम उसको समझ पाएंगे। छोटा सा उदाहरण, उदाहरण जब दो फैमिली होती है, कहते हैं चलो कहीं घूमने चले, एक जन आगे से खर्चा करता है 1000 रुपए, तो दूसरा उदार होकर के 2000 खर्चा करता है। फिर कहता है उसने इतना करा, हम इतना करेंगे, क्योंकि दोनों की नियत साफ है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। उसने इतना करा, उसने इतना करा, उसने इतना करा, उसने उदारता के साथ। और वो जर्नी जो होती है हमारी बड़ी सुकून की होती है। हम लौट करके भी आते ना तो किसी के ऊपर छीटा कसी नहीं कर पाते। इन द सेंस कि कई बार आपने देखा होगा, लोगों के नाले होगा, कई बार मुझसे निकल जाता है, भाई वो अब की बार उनके साथ हो जाएंगे, कंजूस। सच्चाई है कि नहीं? लेकिन जब उदारता के साथ में दिया जाता है, बराबरी के साथ में दिया जाता है, तो कोई इस प्रकार का आरोप नहीं लगा पाता कि वो कंजूस है। बहुत अच्छे इंसान, देखा ना, पहले से पहले सोचते हैं, पहले से पहले भागते हैं, पहले से पहले पेमेंट करते हैं,
लेकिन जहां पर कंजूसी झलकती है तो इंसान तुरंत बोल देता है। आगे समझेंगे क्या हमारे प्रभु ने हमारे किसी भी चीज में कोई कंजूसी बरती नहीं। उससे जैसा और उसके जैसा कोई उदार नहीं था, और ना है और ना कभी जिंदगी में होगा। और उसके जैसा हम सोचें कि हम उसको कुछ रिटर्न कर सकते, नहीं कर सकते। हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, उसकी सेवाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सोचो कि हम उसको क्या दे पा रहे हैं और क्या वो हमसे ले पा रहे हैं। मैं रिस्पॉन्स चाहूंगी, नहीं एक आपको रिस्पॉन्स है, हम उसको क्या दे पा रहे हैं। यहां से जो भी हम भेंट अर्पित करते हैं तो क्या वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा रही है? तो परमेश्वर की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? कैसे उदार होकर के परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ये प्रश्न है। हम उदार हो गए लेकिन परमेश्वर को दे कैसे रहे? बाइबल कहती है जो तुम बगैर कुड़कुड़ाए और खुले हृदय से प्रभु के लिए करते हो वो स्वीकार होता है। यानी कि स्वीकार क्या चीज होती है? मेरी और आपकी नियत, है ना? मेरी और आपकी नियत, कि हमारी नियत कैसी है? चर्च से लेने की या चर्च को देने की? जब सबसे पहली कलीसिया स्थापित हुई अंताकिया की, और जब खुदा के कलाम को उन्होंने सुना, खुदा की बातों को उन्होंने समझा, खुदा की मोहब्बत करने के अंदाज को जब जाना, तो उनके अंदर भी खुदा की मोहब्बत भर गई। उनके अंदर भी खुदा की मोहब्बत क्या हुई? भर गई। तब उन लोगों ने क्या करा? परमेश्वर की मोहब्बत को अपने अंदर उतारते हुए खुले हृदय और सच्चे हृदय के साथ में लोगों को एक समानता में लाने के लिए याजक के पास प्रॉपर्टीज को, पैसों को, अपनी वस्तुओं को लेकर के जाया करते थे, और याजक सबके साथ एक समान व्यवहार किया करता था। प्रेम था, मोहब्बत था एक दूसरे के अंदर। एक साथ रोटी तोड़ना, छोटा और बड़ा जैसी भावना नहीं कि उसके पास उसकी सैलरी कम है, या उसका घर छोटा है, या उसकी गाड़ी छोटी है, या उसका मोबाइल छोटा है। ये वाली सोच नहीं है। सोचिए कि मेरा भाई है। बाइबल कहती है जो छोटे से छोटों के साथ करता है वो मेरे साथ व्यवहार करता है। जो इन छोटों से छोटों के साथ में करता है वो मेरे साथ व्यवहार करता है। ये बाइबल सिखाती है। इसका मतलब कि हम प्रभु की सेवा को नहीं कर पाएंगे तो इससे पहले ध्यान रखना है कि मैं दूसरों की सेवा करनी। जो दूसरों की सेवा कर पाएगा वही प्रभु की सेवा कर पाएगा। यदि दूसरों की सेवा नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये सोचते कि जी प्रभु आप देख रहे हो हमने इतना डाल दिया, हमने ये कर दिया, तो कोई लाभ नहीं। इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको दूसरों के लिए, दूसरों की खिदमत करने के लिए उदार रखना चाहता है, क्योंकि उस तक हमारा कोई भी चीज नहीं पहुंच रही। उस तक हमारी जो चीज पहुंच रही ना, हमारे हृदय से अर्पित की गई एक शुक्रगुजारी, सच्ची और साफ नीयत के साथ में, जिसमें कोई खोट नहीं है, वो उस तक पहुंच रहा है। उसी के बदले में हमको रिटर्न देता है। वो हमारे पैसे का भूखा नहीं है, हमारी किसी चीज का भूखा नहीं है। जब हम सच्ची नीयत के साथ कुछ कर जाते हैं ना, तो आप सोचिएगा परमेश्वर मेरे और आपके लिए रिटर्न देता है। वो किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि जब आदम ने बागे अदन के अंदर गलती कर दी, गुनाह कर दिया, अनआज्ञाकारिता का पाप करके, तब भी परमेश्वर, देखिए जिस चीज में परमेश्वर मजबूर है उस चीज को, उस एरिया को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि वो मजबूर है।
अब बागे अदन के अंदर जब पाप हो गए तो वो मजबूर था कि आदम और हवा को उस बागे अदन से बाहर निकाले, तो उसने निकाल दिया क्योंकि वो मजबूर था। लेकिन अब उसको यह मालूम है कि इस अंधकार के अंदर, इस पाप के अंदर ज्योति जानने की जरूरत है, सच्चाई का प्रकट होने की जरूरत है। और जब इतने अच्छे स्थान में ये रह रहे हैं और यहां पर ज्योति नहीं प्राप्त करी, तो उस पापी संसार के अंदर कैसे ज्योति प्राप्त करेंगे, जहां पर किसी की जिंदगी के अंदर भी कोई भी ज्योति नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी ईमानदारी नहीं, कैसे प्राप्त करेंगे? उसका प्रयोजन भी परमेश्वर ने किया, ये मोहब्बत की उदारता के साथ। पहले तो वो समझाता रहा, बताता रहा, अपनी धीमी, प्यारी, मीठी, गुस्से, हर अंदाज में उसने सिखाने की कोशिश करी। राजाओं को नियुक्त किया, न्यायियों को नियुक्त किया, नबियों को नियुक्त किया कि जाओ जाकर के मेरे लोगों को मेरी मोहब्बत, मेरी मर्जी बता दो। मैं उनको भूला नहीं हूं, मैंने उनको त्यागा नहीं है, मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा, मैंने आपको कभी भी अपने से अलग नहीं चाहा और ना करना चाहता हूं। लेकिन जब तक सांस है ना, एक वक्त ऐसा है जब सच्चाई से मुझे स्वीकार कर ले, उसी दिन वो बच जाएंगे। उदारता के साथ में काम करता रहा, लोगों को नहीं समझ में आया। एंड में पिता के द्वारा पुत्र को इस धरती पर भेजा गया और पुत्र ने 33.5 साल सेवा करी उदारता के साथ में। कुछ ले रहा था क्या वो किसी से? बाइबल के अंदर तो कहीं जिक्र नहीं है। कहता जाओ जाकर के तय याजकों को दिखाओ और जो धन्यवादी बनती है वो जाकर के परमेश्वर के भवन में दे दो। लिखा ना सर। और बाइबल इस बात को सिखाती है कि एक वक्त ऐसा आया, वो इतना उदार था, एक वक्त ऐसा है कि उसके अपने चेले, उसके अपने लोग जिनके बीच में उसने काम किया, जिनको उन्होंने सब कुछ प्रदान किया, वो उसको छोड़ करके वहां से चले गए। उसकी उदारता का वर्णन कलवरी क्रूस के ऊपर भी हम आप देख पाते हैं कि किस कदर वो क्रूस पे टका हुआ है, लहूलुहान है, रक्त बह रहा है, आवाज निकल नहीं पा रही है, पीड़ाएं जबरदस्त है, कंटिन्यू पेन बना हुआ है, हाथों में और पांव में कीड़े लगे हुए हैं, दर्द बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लहू बह रहा है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, प्यास लग रही है, थकावट लग रही है, शरीर बिल्कुल टूट गया, कुछ शब्द मुंह से नहीं निकल सकते। उस वक्त और उस स्थिति में भी ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। दिस वाज द लव। ये प्यार है जो आसमान को छोड़कर के जमीन पर आ गया। ऐसा ही उदारता का जीवन वो मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं और आप भी बुराई के बदले बुराई न करें, परंतु हम बुराई के बदले यदि भलाई के कार्य को करेंगे, खुदा के काम पर चलना, उसकी बातों को ग्रहण करना, उसको मानना हर एक के बस की बात है। हम कितने भी धर्मी बन गए, कितने भी धर्मी बन गए, कभी भी कोई किसी धर्मी को देखता ना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी कोई भी प्रभु के अच्छे और सच्चे दास देखा ना, बस होता है बेकार ही, बोलने नहीं जानता। आप इस बात को मत भूलिए कि हर एक प्रभु के दास की एक बड़ी गवाही होती है कि वो कहां से निकल के आया। प्रभु की वजह से उसने कई चीजों के लिए बोलना छोड़ दिया। प्रभु की वजह से कई बार लोग छोड़ देते हैं बोलना, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब लेगा। अपने अंदर तो वचन रखिए, अपने अंदर तो उसके स्वभाव को रखिए, अपने अंदर में तो उसकी इज्जत करें। वो चाहता है क्या व्यक्तिगत बातें करें, तुरंत रिएक्ट कर देने से कोई लाभ नहीं मिलता।
मसीह का स्वभाव फिर कहां रहा? इसीलिए आज इसका दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। परमेश्वर के वाचा के संदूक को बनाने की जरूरत पड़ी। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 35 अध्याय और उसके 20 पद से लिखा हुआ है, लोगों द्वारा भेंट लाना। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं खुदा के भवन के लिए क्या कर दूं, उस पवित्र स्थान के लिए क्या कर दूं, तो लिखा हुआ है लोगों ने लिखा हुआ और सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंटें देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। अब आप ये सोचो, कई बार हम लोग कहते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? अरे जिसके मन के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है वो चूक नहीं करता। आपको मालूम है बड़ी बड़ी गवाहियां खुदा, कई बार खुदा के दासों, हम लोग सोचते ना सिर्फ खुदा के दास को ही दिया जाता है, कई बार खुदा अपने दासों को मन के अंदर डालता है, उसके लिए ऐसा कर, पता भी नहीं चलता, शांति और खामोशी के साथ में कर दिया जाता है, उसके लिए ऐसा कर, मेरा वो दास वहां पर है उसके लिए ऐसा कर, तो खामोशी के साथ में उसके साथ में कर जाता है, तुरही नहीं बजवाई जाती है। ये हमको पता है कि खुदा ऐसी आवाज देता है और खुदा हमसे इस तरीके से बोलता है, तो हम लोगों को कर देना चाहिए, तुरही बजा करके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो फिर देना नहीं कहा, आपने जो करना था आपने मनुष्यों के सामने कर दिया और अपने नामों को लिखवा दिया कि दिस इज फ्रॉम माय साइड। यहां कुछ नहीं ऐसा, यहां सोने और चांदी बेहतर से बेहतर, महंगी से महंगी वस्तुएं आ रही है, नाम कोई नहीं लिख रहा, लिस्ट कोई नहीं बन रही, बस दे दी जा रही है। दिस इज फॉर द हाउस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के घर के लिए लिखा हुआ है। इस बात की जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे, वे सब उनको ले आए, और जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेरों की खालें या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। कोई भी चीज जिसके पास जो कुछ था वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की वेदी जो तैयार की जाए थी उसके लिए, मिलाप वाले तंबू के लिए, वो सारी चीजें समय से पहले कि ये चीज बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, तो बेस्ट से बेस्ट लेकर लिखा है। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, ध्यान सुनिएगा, जितने लोगों के हृदय में बुद्धि का क्या था? प्रकाश। ये बुद्धि का भी इस्तेमाल परमेश्वर करता है। बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। सूत भी काटा और उसको कर करके जो भी बेस्ट कर सकते थे परमेश्वर के भवन की वेदी के लिए, वो खड़ा।
लिखा। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जमने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां जिसके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। जिसके मन में ऐसी इच्छा होती है, बगल ग्रुप है। Thanksgiving is a part of worship, part of faith, part of love. जिसके अंदर उदार हृदय होगा ना, सोचेगा नहीं क्या मैं इस काम के लिए, इस भवन के लिए कर दूं, बगल में बुलाए। यदि किसी का अंदर कुड़कुड़ाहट पैदा हो रही ना, तो ना करे, बेस्ट। लेकिन जो करे वो उदारता के साथ, जो दे वो उदारता के साथ। आप देखिए ना, गिविंग कैसी जबरदस्त है। छोटी चीजें नहीं आएंगी। जो चीजें हमारे लॉकर में होती है, वो लॉकर खुल करके बाहर आ गए। लॉकर की सारी चीजें बाहर आ गई। सोना चांदी मड़ा उस समय का बहुमूल्य चीजें जितनी थी, वो परमेश्वर के भवन में थी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का भवन एक का भवन नहीं है, सबका भवन है। यहां गिविंग एक की नहीं आ रही है, सबकी आ रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा है भवन में, सब लेकर के आए। दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये मेरी तरफ से। और सबने आकर के इतना दिया कि चीजें बहुत हो गई। तो कहने का ये है कि आज हमारा परमेश्वर ने अपने जीवन को दिया, सब कुछ, सारी चीजों का देने वाला परमेश्वर। अभी अपन लोगों ने भजन संहिता पढ़ा ना, 50 अध्याय के अंदर लिखा है कि जो बलिदान चढ़ाने के लिए तुम जानवर दे रहे हो वो भी मेरे हैं, जो कुछ तुम दे रहे हो सब मेरा है, तुम मुझको क्या अलग से दे रहे हो। लेकिन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला जो भी हृदय है वो शुद्ध होना चाहिए। अपवित्रता के साथ, झूठी नियत के साथ, नापाकीज़गी के साथ में, कुड़कुड़ाहट के साथ में ना दे, शुद्ध होकर के, खुल करके, ताकि परमेश्वर का वो घर जिसमें आपका दिया हुआ एक पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो परमेश्वर से स्वीकार करें। मेरे साथ निकालिए जरा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 41वें पद से लिखा हुआ है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधीरे के बराबर होती हैं डाली। तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडारों में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ करके डाला है। लोग सब अपने बहुतायत से डाल रहे थे और ये स्त्री बुजुर्ग अपनी कमती में से डाल रही थी। अपनी कमती में इसने बेस्ट डाला। अपनी कमती में इसने क्या करा? अपना बेस्ट डाला। हमको अपनी बेस्ट गिविंग मालूम होनी चाहिए। संडे को जब परमेश्वर के भवन में आते हैं पूरी तैयारी के साथ अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में जाने से पहले तैयार हो जाए। जो कुछ भी हम डालने जा रहे हैं उदार होकर कुड़कुड़ा के नहीं। अपने सब्सक्रिप्शंस को जो भी हम देते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शंस को, वो तो एक मिनिमम ड्यू रख दिया गया 100। सहर्ष खुशी के साथ जो बेस्ट कर सकते हैं वो होना चाहिए। बेस्ट। ये खुदा के भवन जा रहा है, ये उस जगह जा रहा है जहां से सारी चीजें मिलती हैं। यदि बच्चा पैदा होता ना तो ब्लेसिंग नहीं होती है। बच्चा बीमार होता है
तो दुआ यही से होती है। बच्चे की एंगेजमेंट होती है तो दुआ यही से होती है, शादी होती है तो भी यही से होती है। तो सारी आशीषें तो यही से बदल जा रही है, लेकिन सारा खर्चा बाहर होता है। उसके भवन के लिए हमारा हृदय खुला हुआ नहीं है, क्योंकि इसको कोई देख नहीं रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, खुदा देखता है। जब देखता है ना तो इतिहास बन जाता है। हमें जब नूह ने धन्यवादी अर्पित करी, सुगंध द्रव्य जलाए, हमारी खुशबू यहां से वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसकी खुशबू वहां तक पहुंची, क्योंकि वो नियत की खुशबू थी, सच्चाई की खुशबू थी। जो हृदय से धन्यवाद अर्पित हो रहा था ना, जो अंदर से एक हृदय से आवाज निकलती, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, हृदय की गहराइयों से जो शुक्र अदा हो रहा था, वो परमेश्वर सुन रहा था, वो परमेश्वर देख रहा था। और उसके बदले में परमेश्वर ने कहा, आज के बाद दुनिया को कभी भी पानी से हलाक नहीं करूंगा, ये वाचा बांधता हूं। आमीन। ये क्या करता हूं? ये वाचा बांधता हूं। आज की बात कभी नहीं होगा। ये सिर्फ एक धन्यवादी का नतीजा था। ये स्त्री जो 2 दमड़ी डाली, दाखिल करती, वो बैठा हुआ देख रहा है, वो इतिहास बन गया। आज तक पढ़ रहे हैं। WFS की जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ की, वो लीज पॉइंट सर्विस इसी के आधार पर बनाती हैं। सबसे छोटा सिक्का, लेकिन प्रभु को पसंद था। छोटा सिक्का प्रभु को पसंद था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ में चढ़ाया जा रहा था, सच्चाई के साथ में परमेश्वर की हुजूरी में लाया गया था। उसके अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं थी। वो हिलते हुए हाथ, वो लाठी के साथ मुसलका चली आ रही है बुजुर्ग महिला, कैसे ला करके परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी था उसका बेस्ट उसने डाल दिया। उसको मालूम है परमेश्वर देने वाला। ये मालूम होना चाहिए, हर देने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो देने वाला वही है। हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। कोई एक्स्ट्रा करता है? बहुत रेयर। तो इसलिए ये चीज हमको सीखनी है, ये चीज हमको समझनी है कि हम परमेश्वर के लिए कैसा हो रहे हैं और परमेश्वर के लिए कैसा कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दान ही देना है। प्रभु ने तो अपना जीवन दिया है, प्रभु ने अपने प्राण दिए, प्रभु ने लोगों के लिए हर तरीके से जो कर सकता था वो सब कुछ किया। अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर सब कुछ दे दिया उदारता के साथ। एक चैप्टर को पढ़ो, मेरे साथ निकाल लीजिए। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से। 2 कुरिन्थियों 8 और उसके पहले पद से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। कहां पर हुआ? मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा, ध्यान से सुनिएगा, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता। स्थिति कौन सी है? स्थिति कौन सी है? क्लेश। लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। क्लेश में उनका आनंद बढ़ गया और भारी कंगालपन की स्थिति में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कोविड के दौरान में क्या हुआ? सब जिंदगी, दुनिया संकुचित हो गई, सुकुड़ हो गई, रह गई। सब अपने घरों में सिमट गए। ये शायद की पुस्तक उसके 42 से 41 अध्याय के अंदर जिक्र है। एग्जैक्टली 7 के अंदर चलते कर एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज कि अंत के दिन में ऐसी महामारियां आएंगी कि कोई उन शवों को देखने नहीं जा पाएगा,
लोटे उनकी जमीनों पर पड़ी होंगी, चील कौवे खा रहे होंगे, ना शादियां होंगी, ना विवाह होगा, ना दूल्हा घर से निकलेगा, ना दुल्हन आएगी, रोने का शब्द नहीं होगा। लोग अपने आप को चुपचाप से सिकोड़ कर रख लेंगे। बाइबल के अंदर जो लिखा वो पूरा हो चुका। लेकिन ये कौन सी कलीसिया थी जहां पर इनके बीच में क्लेश हुआ, इनका आनंद बढ़ गया, एक भारी कंगालपन आया, इनकी उदारता बढ़ गई। ये वही कलीसिया जिसकी बात मैं आपको कर रहा था मकिदुनिया में, अंताकिया की कलीसिया, जिसने परमेश्वर के वचन को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वैसा ही पालन किया और आशीषित हुए और दूसरे लोग भी आशीषित हुए। वहां वो माहौल वैसा नहीं रहा जैसा कि आज बाइबल के अंदर लिखा ना कि क्लेश, उनके लिए वो क्लेश नहीं था, कंगालपन उनके लिए कंगालपन नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी स्थिति में अकाल के सुने वक्त में भी परमेश्वर उनके लिए सारी चीजों का प्रबंध कर रहा था। अकाल सब तरफ था, लेकिन कहां से संचालन होता? जहां पर यूसुफ था। अकाल तो सब तरफ था, लोग परेशान होते, मृत्यु हो रही थी, लोग मर रहे थे, खाने के लिए सिर्फ एक ही जगह दिखाई देती, वहां राशन बट रहा है, तो लोग राशन के लिए आए थे, वहां राशन बट रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे वक्त में जब कोविड का समय था, हम लोग के चर्चेस ने, बहुत चर्चेस ने इतने सपोर्ट करे लोगों को, ये ब्लेसिंग, ये आशीष है कि खुदा ने चर्च के भंडारों को इतना भर के रखा है कि वो दूसरों की खिदमत कर पाए। कोई उम्मीद उठा पाए कि परमेश्वर के भवन से कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर के भवन से बहुतायत के साथ में हुआ। ये है परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है कि उन मुसीबतों के वक्त में परमेश्वर हमारा रहबर और हमारा रक्षक बना रहा। लिखा हुआ है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। सामर्थ भर और सामर्थ से बाहर भी, कई बार होता ना कि इतना अपने लिए रखने, लेकिन उन्होंने सामर्थ से बाहर भी किसी और की आवश्यकता को देखना, सामर्थ से बाहर जाकर भी मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। बड़ा सुंदर वचन है ये। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही इस दान के काम में भी क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर, सब कुछ उसी का है। हमारा स्टैंडर्ड हमारी सैलरी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? जैसा हमारा सैलरी पैकेज बढ़ेगा वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सोचिए, जब हम कुछ नहीं थे, बहुत शुरुआती दौर था, तब हमारा स्टैंडर्ड क्या था। आज जैसे जैसे सैलरी का स्केल परमेश्वर ने बढ़ाया, जैसे जैसे नौकरियां अच्छे स्थानों पर दिलवाई, जैसे जैसे उन स्थानों में, गरीब तो बहुत लोग थे, लेकिन उस गरीबी में प्रभु ने मसीह खानदान के लोगों को इतनी बुद्धि दी कि बच्चे पढ़ने लग गए, सही समझने लग गए, सही सीखने लग गए, उनके लिए नौकरियों का प्रबंध हुआ। करते करते वो उनके सैलरी स्केल्स बढ़े, उनका स्टैंडर्ड बढ़ा। आज हमारा बैठे तो हम उस समय पर बोले कि ये भवन 140 साल हो गए, तभी यहीं पे था, तभी लोगों ने खिदमत करी, तभी आप लोग थे और आपके पूर्वज थे, और कैसे सेवा करा वैसे ही सेवा आज बढ़ करके होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए। मैं धन्यवादित हूँ हमेशा कि जो खुदा के भवन के लिए सच्चे और खरे और खुले हृदय के साथ में सोचता है, परमेश्वर उसके लिए उससे बढ़ करके कुछ करता है।
तो गवाहियां लोग देते नहीं है, गवाहियां भक्तों के पास में। यदि आप गवाहियां देंगे ना तो पता चलेगा कि देने वाले को, सच्चाई के साथ में देने वाले को परमेश्वर ने कितना ज्यादा ऊंचा उठाया, कितना ज्यादा ऊंचा उठाया। ये हमारी जिंदगियों की गवाहियां हैं, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने पुराने वक्तों को नहीं भूलना चाहिए। अरे खुदा का भवन है जहां से सारी आशीषें हमको और आपको मिली है, सारी बरकतें यहीं से आई हैं, तो इसलिए उन बरकतों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना टाइम, अपना टैलेंट और अपना ट्रेजर परमेश्वर के भवन में बाइज्जत अच्छे ढंग से, अच्छे रूप में बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए, ताकि प्रभु हमसे खुश और आनंदित हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दुआ करें। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि हम क्या देना सीख सकते हैं, क्या देना सिखा सकते हैं। जो कुछ आपने दिया उसका हम कभी बदला कर ही नहीं सकते, लेकिन प्रभु जब भी कोई एक छोटी शुरुआत करते हैं तो हमें आपकी जरूरत है, और आपसे विनती करते हैं कि आप उस अच्छी शुरुआत में हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपके भवन के लिए हम उदार होकर के आगे आए, सहर्ष अपने हाथों को बढ़ाएं, और जो हम अच्छा और बेस्ट कर सकते हैं उसको करें, ताकि महिमा से प्राप्त हो। सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस दुआ के उद्धार करने वाले मुक्तिदाता, एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।